नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के लिए वाच्य पाठ पढ़ेंगे। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं तथा वाच्य का परिवर्तन किस प्रकार होता है, इस सब का अध्ययन हम वाच्य में करेंगे। वाच्य शब्द अंग्रेजी के वॉइस शब्द का पर्याय है, जिसका अर्थ होता है वाणी या कथन। अब प्रश्न उठता है कि किसका कथन, तो उत्तर होगा वक्ता का कथन। हर भाषा में वाच्य के अंतर्गत वक्ता लगभग एक ही बात को दो तरह से व्यक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लिश में और अंग्रेजी में, दोनों भाषाओं में वो अपने बात को प्रकट कर सकता है। अब हम वाच्य की परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। परिभाषा पर फिर से ध्यान से करेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। अब हमारा सबसे पहले अध्ययन करेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया के कर्ता का बोध हो, उसे कर्तृवाच्य कहलाते हैं। जैसे इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं। बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है, इसमें बच्चा और घोड़ा हमारे कर्तृवाच्य हैं। इन वाक्यों में बच्चा घोड़ा कर्ता है तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है, अतः खेलता है भागता है, ये कर्तृवाच्य हैं। कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप को कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव, क्रिया का अर्थ ही जाना जाए, वह भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता तथा कर्म की प्रधानता नहीं होती। इसमें मुख्यतः आकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्राय निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इनमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे श्यामा उपन्यास लिखती है, तो इसका कर्मवाच्य बदलेंगे, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। श्यामा ने उपन्यास लिखा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी, कर्मवाच्य में होगा श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा या श्यामा से उपन्यास लिखा जाएगा। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। क्रिया की सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना, बच्चे नहीं दौड़ते, बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य में बदल लिया। पक्षी नहीं उड़ते, इसका भाववाच्य होगा पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। बच्चा नहीं सोया, इसका भाववाच्य होगा बच्चे से सोया नहीं जाता।